हाँ हाँ आ ले समय देख लें। बहुत समय बहुत समय देव, समय को मत देव। हाँ भगवान की समय चलता रहे। कथा दो। श्याम रामचंद्र जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय। वरनहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहुई हरहु कलेश विकार। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बहुत ही भयानक दृश्य भगवान श्री राम जी और लंकापति रावण युद्ध के लिए आमने सामने हैं। पथ पर राजा राम खड़े हैं, रथ पर वह लंकेश खड़ा है। यह निर्णायक युद्ध बड़ा है। तभी स्वर्ग से उतरा है रथ, तभी स्वर्ग से उतरा है रथ। प्रभु श्री राम चढ़े हैं उस पर। एक ओर सिर भक्त दशानन, एक ओर सिर के प्रभु रघुवर। प्रभु ने कितना ही समझाया, लेकिन जिन पर दुष्ट अड़ा है, यह निर्णायक युद्ध बड़ा है। इस धरती से उस अंबर तक रावण दिखलाता निज माया। एक साथ 31 सरों को प्रभु ने है अब धनुष चढ़ाया। निश्चित ही फूटेगा अब तो भरा पाप का आज भरा है। यह निर्णायक युद्ध बड़ा है। 10 सर में 10 शीश कटे हैं, 20 सरों में 20 भुजाएं। और एक सर लगा नाभि में, गूंज उठी है सभी दिशाएं। महाप्रतापी रावण देखो आज भूमि पर मरा पड़ा है। यह निर्णायक युद्ध बड़ा है, यह निर्णायक युद्ध बड़ा है। श्याम रामचंद्र जी की जय। समय बच्चे रहो। काटत वही शीस समुदायी, जिन प्रति राम लोभ अधिकाई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। मेरे परमार्थ जीवन के प्रेरणास्रोत सद्गुरुदेव भगवान और इस राम कथा रूपी संत समागम में आए हुए सभी ऋषिगण, मुनिगण, साधु
सन्यासी और जो भी वैष्णव संत है, भक्त है, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। धीरे धीरे बतियाओ। राम ही कोदम, राम ही कोमन, राम ही की सवेरी चतुराई, तो राम ही मारत, राम ही पालत, राम ही ठाकुर, राम सिपाही, तो खात ही राम, अघात ही राम, और भूखे में राम, भजो मेरे भाई, क्या मंद सुनाओगी सज्जन, राम भजो तुम राम दुहाई, राम भजो तुम्हें राम दुहाई। कथा को प्रसंग है भैया, हाँ राम और रावण राम को युद्ध चल रहा हो, अर्थात आत्मा एवं अहंकार के बीच में जो युद्ध है, मूल है। ये कथा है, कथा एक प्रसंग के माध्यम है, हमें यथार्थ हमें जीवन को, वास्तव में जो आत्मा और अहंकार अभिमान के बीच में युद्ध चल रहा हो। काटे पड़े शीश समुदायी, यहाँ शीश क्या है? जो अवेकी ज्ञान है ना, उसका प्रतीक है। सिर माने जो अवेकी ज्ञान, अवेकी ज्ञान कैसा होता है? आज हम संसार में कितने अवेकी लोग, कोई पेड़, पानी, पत्थर, भूत, भवानी लोग पूज रहे हैं, हमको किसी का सन्यासी को रात दिन जागृत कर रहे हैं, आत्मा जागृत कर रहे हैं, ये कहाँ लोग कह रहे हैं? ये अज्ञानता फैली हुई है। तो यह जो अज्ञानता विज्ञान है, इसको बार बार प्रभु बार बार परमात्मा, बार बार महाभूत का बार बार काटते हैं। हाथ भी, हाथ कर्म के ज्ञान है, भौतिक कर्म से लोग भूत, भवानी, अन्य वस्तुओं की पूजा करते हैं, उनको उसमें महापुरुष खंडन करते हैं, फिर वो बार बार फिर हो जाते हैं। वास्तव में ये हाथ क्या कर्म का प्रतीक, कर्म से वो अन्य कर्म करते हैं। परमात्मा तो सी समुदाय जिन्हें प्रति लोग लाभ, जैसे किसी वस्तु को हम क्रय करते हैं, उसमें लाभ होता है, उसके प्रति हमारा लोग और बढ़ जाता है। हाँ, उसकी मुख्य मन ही करे कुशम भाया हुए शेषा, राम विभीषण तन तब देखा। आत्मा एक ऐसी वस्तु है, परमात्मा एक ऐसी जागृति है। आत्मा कहो, राम कहो, परमात्मा कोई ईश्वर कहो, सब उसी के नाम है। आपका नाम राम है, आपका नाम आत्मा, आपका परमात्मा, आपसे कुछ भी नहीं। ये बात ये ध्यान सुनना, आप ही राम हो, आप ही परमात्मा, आप ही जीव हो, आप ही सब कुछ हो, आपके अलावा कुछ भी इंसान भौतिक कुछ है ही नहीं। एक आप ही सत्य हो, एक आप ही राम हो। अगर राम नहीं है, राम नहीं रहेगा तो हमको आप ही उठा के आपको हम रख ले जाएंगे। अब अगर आपके अंदर राम नहीं रहेगा तो मरक ले जाएंगे हम थोड़ी देर बाद। आपको बड़ी ध्यान सुनना, राम है जब आप हमारे बीच में बैठे हो, राम नहीं रहेगा तो राम नाम सत्य है। तो राम है तभी तो हम आप हमारे बीच में जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, तो राम ही बोल रहा है। हाँ, राम एक सत्य व्याप्त है। तो बार बार उसको समझ में मारेंगे। देखो वो अहंकार रूपी, अहंकार जो मूल से अहंकार है, वो है उसको बार बार परमात्मा अथवा आत्मा बार बार उसका खंडन करता है। वह अहंकार रूपी शत्रु मरता नहीं है। तब राम विभीषण, तब फिर परमात्मा ने, आत्मा ने किसकी ओर देखा? विभीषण की ओर देखा। विभीषण क्या है? जो भाव का विश्लेषण करते हैं। हमारे अंदर जो अन्य बहुत विचार आते हैं, आप ध्यान में बैठो, आपको हजारों कोस दूर पहुंचाएगा। भाव आते हैं, ध्यान में जो विचार आते हैं, उनका साथ वो लोग विश्लेषण करते हैं। भाव आए कैसे? भाव आने का कारण क्या है? भाव के पीछे भागना नहीं, विचारों के पीछे भागना नहीं है, उनका विश्लेषण करना। जो भाव का विश्लेषण करता है उसको विभीषण कहते हैं। हाँ, मनन जो करे, जो भाव विचार करता है उसको विभीषण कहते हैं। तो परमात्मा राम ने या बार बार शीश काटते हैं और वो नहीं मरता है का रूप शत्रु। तो फिर भाव का जो विशेषक है, जो ज्ञान है, उसकी ओर देखते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान दृष्टि। ओम
जाकी इच्छा सो प्रभु जन करती परीक्षा। गुरु महाराज कहते हैं, हे पार्वती, जाकी इच्छा से काल हमें मृत्यु कौन देता है? काल हमें मृत्यु देता है, तो काल को मृत्यु कौन देता है? वही आपका परमात्मा स्वरूप है, आपका यथार्थ स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वही काल को मृत्यु देता है। कभी कहता है जिसने वो सबके साथ जवानी है वो काल की अखियां फूटी, वह काल को मार दे देता है। तो जो काल को मृत्यु देता है वही आपकी आत्मा है, आपका परम स्वरूप है, जो काल से भी ऊपर करातीत है। करातीत कल्याण कर्मांतकारी सजा सत्यनारायण दादा पुराण, तो आपका सजग रूप भी और कलातीत है। कलातीत इस प्रकार शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह शिवानी वह शत्रु बार बार सब करते हैं तो वो उसका खंडन नहीं होता। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रगटपाल सुर मुनि सुखदायक। फिर जो भाव का विश्लेषण करता है अर्थात विभीषण वो गुरु से विनय करता है, एक अपनी प्रार्थना करता है, आप चर अचर मतलब जड़ चेतन सभी तुम हो, वास्तव में परमात्मा ही सब पूरे ब्रह्मांड परमात्मा और आप दूसरी वस्तु नहीं। परमात्मा सर्वत्र, परमात्मा सर्वत्र है, वो जड़ में कैसे चेतन में कैसे, अब इसको हम समझना पड़ेगा। जैसे ये पूरा घर पूरा मंदिर जड़ है, हम लोग चेतन है, तो ये मंदिर कहाँ है? कांति में है ना। ये मंदिर कहाँ है? कांति में। ऐसा पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड की आपको परिभाषा बताना पड़ेगा, ब्रह्मांड तब समझ में आएगा। थोड़ा आप समझे, थोड़े समझा देता हूँ। ब्रह्मांड होता क्या है? हम जिस पृथ्वी को ब्रह्मांड मान रहे हैं, ब्रह्मांड नहीं है, एक पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। ऐसे हाँ, इसके एक सूर्य के ग्रह, सूर्य के 9 ग्रह हैं। ऐसे करोड़ों सूर्य कहाँ है? आकाशगंगा में। आप गंगा जी की रेता कहाँ गिन सकते हैं? आकाशगंगा के सूर्य नहीं गिन सकते। इतने गंगा जी की रेता हम कितने काटेंगे? कितनी रेता है? माप गिन सकते हैं? पढ़ दिया नहीं गिन सकते। तो भले ही आप गिन सको मगर फिर आकाशगंगा सूर्य नहीं गिन सको। एक सूर्य के हमारा जो सूर्य है, जिस पृथ्वी का बाद सूर्य है, इसके 9 ग्रह हैं, कई सूर्यों के 21-21 ग्रह हैं। ऐसे ये सूर्य कहाँ है? आकाशगंगा में है। आकाशगंगा कहाँ है? निहारिका में। निहारिका किसे बोलते हैं? जिसे अंग्रेजी में इन्वर्टर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इन्वर्टर कहते हैं। तो ऐसे करोड़ों आकाशगंगा है निहारिकाओं में, और करोड़ों निहारिका महानिहारिकाओं में। हम आकाशगंगा गंगा जी की रेता कर नहीं सकते, मतलब निहारिकाओं की गिनती नहीं कर सकते। ऐसे करोड़ों निहारिका महानिहारिकाओं, उस गोल रहे उसको एक ब्रह्मांड कहेंगे। जैसे एक हम रेता कण लेकर, रेता ध्रुव का कण लेकर और हवाई जहाज चले जाए, और हवाई जहाज में एक ध्रुव का कण छोड़ दें और फिर उसको पृथ्वी को खोजें, तो ऐसे जब ब्रह्मांड से हम हमारी पृथ्वी खोजेंगे नहीं, तो ध्रुव का बराबर हम नहीं जानते कि हवाई जहाज से हम ध्रुव का कण छोड़ेंगे, मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, असंभव है। तो ऐसे जब हम ब्रह्मांड में पहुंचेंगे, पृथ्वी खोजने, तो पृथ्वी हम मुक्त हो जाएगी। इतनी सी पृथ्वी है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब बहुत से सप्तवर्णम आया। आखिरी बताएंगे कभी आएगा उत्तरकांड सप्तवर्णम वाला प्रसंग है, फिर बताएंगे। हे सर्वज्ञ, आप तो चराचर सबके स्वामी हो। अब अगर ऐसा नहीं वो ब्रह्मांड हम एक ग्रह में है, एक ग्रह कहते हैं घर को। आपका कांति पूरा अलग अलग है, आपका घर कांति नहीं है, आपका घर अलग है, और भैया का घर अलग, भैया का घर अलग, भैया का घर अलग, सबको मिला के कांति बना है। तो आपका घर ग्रह है, तो यह पृथ्वी एक ग्रह है। नाभि कोट पीयूष बसे आपे, नाथ जियत रावण बलताके। युक्ति बताते हैं विभीषण जी, हे प्रभु, इसके नाभि कुंड होता क्या है? हमारे जो मूलाधार चक्र है, इसके ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में नाभि कुंड होता है। उसमें अमृत हमें वास्तव में हम तो मूल हमारा जीवन नाभि में है। हमारा
अमृत कुंड अमृत कुंड। और अमृत क्या है? जो मरे ना, अमर रहे। अमर है। तो वास्तव में राम नाम ही अमृत है, आत्मा ही अमृत है। हाँ, राम आपको कोई ऐसे तरवस नहीं कि हम कोई गिलास भर के हम उसको पी जाएंगे। वास्तव में राम नाम अथवा आपकी आत्मा ही अमृत है। और भजन नहीं। उसको राम कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है। अरे बड़ी जरूरी वास्तव में हाँ, आत्मा और राम एक ही बात है। हाँ, भगवान भजन। हाँ, वह अमृत उसकी कहाँ नाम जो रहता है, इसलिए वो दुष्ट मरता नहीं, तो अहंकार मरता नहीं है। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष कहे करवान करारा। जब इस प्रकार विभीषण भाव का विषय करने वाले ज्ञानी की बात सुनकर परमात्मा मन में प्रसन्न होते हैं और हाँ, भगवान प्रसन्नता है। अपने हाथों में बाण ग्रहण करते हैं। बाण क्या है? वाणी का प्रतीक है। जहाँ ये रामायण में संकेत एक शब्द आया ना, बाण को यह तीर भी नहीं है, हम उसको मान रहे हैं कि यह तीर हो, तीर नहीं, बाण ही बाण है। गुरु महाराज की वाणी जो हमारे हृदय में विद्य उसको हाँ, वही बात है। हरस रूप। ध्यान ही है उसे। धनुष में वो ऐसा आगे की तरह वो कुछ नहीं है। हाँ, गहराई वो संकेत एक शब्द है। वास्तव में ध्यान ही धनुष है और बाण ही वाणी है। तो गुरु महाराज ने अथवा परमात्मा ने उस वाणी को बाण को उठाया, जिससे अहंकार का हानि हो। अहंकार रूपी को परमात्मा। अशुभ होने लागे तब नाना, रोमहि खर्ष काल बहु स्वारा। जिस प्रकार परमात्मा ने वह शत्रु भी बाण उठाया, अर्थात जो भी वस्तु का वो बाण हो, किसी धातु का बाण हो, आपको समझना कि धातु को बोलना पड़ेगा। वास्तव में वो गुरु महाराज की वाणी का नाम बाण है, जिससे अहंकार बढ़ता है, अहंकार टूटता है, अहंकार का निश न होता है। वह गुरु महाराज की वाणी है, वह परमात्मा की वाणी का नाम वो बाण है। तो जैसे ही वो वाणी उठी और वाणी का अनुसंधान हुआ तो अशुभ होने लगे। अशुभ क्या होता है? हम वास्तव में किसी वस्तु को कोई देख के या कोई आँख से कान आया ना, प्यास लगा आदमी उसको अशुभ हो गया। अशुभ वास्तव में अशुभ नहीं है। अशुभ तो जब है हम परमात्मा का ध्यान से अचूक हो जाए, हम परमात्मा के ध्यान से अचूक हो जाए, वो है अशुभ घड़ी है। हम जब परमात्मा हमारे हृदय में एक क्षण भी विस्मृत ना हो, वह शुभ घड़ी है। और परमात्मा से विस्मृत हो जाए, वह घड़ी अशुभ घड़ी है। बोलहि खग गगन आरती है तू, प्रगट भये नव जय कहते तू। जो अहंकार के विचार है वो है हाहाकार करने लगे। अब हमारा असत्य भी समाप्त हो जाए। हम अहंकार की हमको वस्तु नहीं रहेंगे, अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार के जो अन्यायी है वह सभी वो आते हो गए और आराध्य होने से वह अपने ईष्ट का स्मरण करने लगे। प्रकट हुए और जहाँ तहाँ आने केतु को कहते हैं, जो हमारे बुरी घड़ी का बोलती है, पलटू शुभ घड़ी जब प्रभु तेरा नाम लगो महुर झूठे और दुआरे कम। जिस शुभ घड़ी वही है जिस परमात्मा का स्मरण हो गया, परमात्मा भजन हो गया, वही शुभ घड़ी। और जिस घड़ी परमात्मा भजन हो वो सभी घड़ी अशुभ है। दस दिशा है होने अति लागा, भयो परम वेणु रवियो परागा। दसों दिशाओं से और अहंकार घनानुगत होता है तो उसके अनुयायी हाहाकार करते हैं या हमारा अशुद्धि समाप्त हो जाएगा। अब सदगुरु जाएंगे एक मंदिर में जितने लोग हैं इसी प्रकार ये कांति वास करेंगे। जब सदगुरु का सदगुण है। जो सदगुरु रहेगा, जब अहंकार बढ़ जाए, अहंकार नहीं बढ़ जाएंगे तो सदगुरु रहेंगे। तो जब वो होगा अशुद्ध समाप्त हो जाए तो हाहाकार नहीं करेंगे। तो दसों देशों में हाहाकार और हर एक घेरे में सूल उत्पन्न हो गए, अग्नि उत्पन्न हो गई। अब हमारा अशुद्ध समाप्त हो जाएगा।
भयम पराधन बिना तिथि के, बिना पर्व के, और वो उस प्रकार का जैसा कोहरा हो जाए या सूर्य का ढलना हो जाए, पर्व प्रकार का लुप्त होना होता है, इस प्रकार पर्व हो गया। हाँ, ज्ञान होता है। परम ज्ञान। मंदोदरी और कंपति भारी, प्रतिमा श्रवणी नयन भगवारी। मंदोदरी, मन और इंद्रियों को दमन करती है, वह क्रिया का नाम, वह शक्ति का नाम मंदोदरी है। कौन किसको? मन और इंद्रियों जो दमन करती है वह मंदोदरी है। तो उसका जो है, अब मन नहीं रहेगा तो हम भजन कैसे करेंगे? जब अहंकार मूल मन समाप्त हो जाएगा तो आत्मा का, शरीर से आत्मा का छुटकारा हो जाएगा। इसलिए वो है कंपित होती है। अभी तो आपके शरीर से भी आत्मा कंपित होती है। जब आप परमात्मा भजन नहीं करते तो बिना भजन कर शरीर छोड़ते हो, शरीर त्यागते हो, तो आत्मा कंपित होती है। पूरे जीवन में सब इसके साथ नहीं, इसने एक क्षण बैठकर आशा लगाकर कभी परमात्मा भजन नहीं किया, इसलिए वो रोती है आत्मा। आता है स्वामी जी कहना, परमात्मा भजन न होने से वह आत्मा दुखी होती है कि मैंने इसके साथ किया ही क्यों। अब इसमें मंदोदरी अहंकार रावण है, और वास्तव में अहंकार रावण है, और मन जो क्रिया है वह मंदोदरी है। वह उस समय क्या हुआ? प्रतिमा जो प्रारंभ में जो तम है, प्रारंभ का जो अज्ञान है, वह उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। अज्ञान क्या है? हम भूत भवानी अन्य पूजा करते, वह क्रिया है, सभी रोने लगी। आने पर नहीं, प्रतिमा प्रारंभ का तम, प्रतिमा आते मूर्ति नहीं है, या बहुत से लोग मूर्ति लगा देते हैं, मूर्ति नहीं है। प्रारब्ध रूप जो अज्ञान है, तमाशा का अज्ञान, जो हम अनादि काल से अज्ञान चला आ रहा है, हमको बता दिया कि जहाँ वो एक दादा है, वहाँ एक बहू है, वहाँ एक वो ये है, वो प्रारब्ध काम है। इसी में हम सबको, हमारे पूर्वजों ने एक प्रकार धारणा बना दी, उन्हीं को हम वास्तव में यथार्थ, अपने यथार्थ को नहीं जान पाते। यथार्थ कर्म का है आपका भजन है, आपकी आत्मा का भजन है। परमात्मा आत्मा का भजन कोई संदेश नहीं देता, वहाँ भूत भगवान की पूजने के लिए हमारे पूर्वज हमको छोड़ गए हैं। तो प्रारब्ध का ही प्रतिमा है, उनके आंखों से आंसू आने लगे। प्रतिवार नहीं पावी बात न भयती, बात वह डोलत वही, बरस ही बलाहत रुधिर कचरज, अशुभयति सत को कही। प्रतिमाओं के आंखों से आंसू आने लगे। अब प्रतिमा का अर्थ मैंने बता दिया आपको। और नागराती बात दोनों आकाश में अनेक अनेक शुभ अशुभ क्रिया होने लगी। जैसे इस टाइम पर अभी बरसात नहीं है, और बरसात के बाद होने लगा बरसात में अशुभ को नहीं हो। अब हम कहीं घास नहीं है, हमारे खेतों में आने चल रहे, अब अशुभ काल नहीं, ऐसे जो काल में नया हो बेकार में क्रिया हो रहे हैं, अशुभ काल की बरसाई बादल रुधिर, ऐसे ऐसे रुधिर मतलब वह मनुष्य अग्नि का उद्भव होना है, अज्ञान का फैल जाना, अज्ञान प्रकृति में पूरी प्रकृति में अज्ञान का फैल जाना ही रुधिर, मांस और अन्य वस्तुओं बाल, जिन्हें कभी वर्णन किया है, ये अज्ञान की प्रतीक है, जिनको संन्यास नाम भी नहीं बोलते उनको। ऐसे ऐसे अज्ञान का पूरी प्रकृति में छा गया। होते पाते अमित विलोकी नाम स्वर, बिकल बोलहि जय जय, सुर सभय जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। जब देवता लोग अति उत्पाद देखते हैं, देवता रहते कहाँ हैं? पंडित जी, देवता रहते कहाँ हैं?
देवता लोग सब आपके हृदय में है। हृदय मैंने क्या आपके शरीर में रावण में आया बैठे देवता कर थाना थाना का आगे कैसे कहते हैं स्थान को सभी देवता आपके स्थान में हृदय में है हृदय मौका नहीं है। हाँ शरीर में बास मैंने क्या रावण में है सभी देवता आपके शरीर में ही है तो उनको आपत्ति कहाँ होगी आपत्ति शरीर नहीं होगी। हाँ शरीर अहंकार और आत्मा का युद्ध चलेगा आपत्ति शरीर में होगी। तो इस प्रकार उत्पाद देख रहे हैं वो देवता लोग कि जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है और परमात्मा की आत्मा की अथवा सद्गुरु की जयकार बोलते हैं। समय जाने के बाद फिर परमात्मा ने सद्गुरु ने उस देवताओं को जागृति रूप क्रियाओं को भयभीत देखा तो फिर अपने हाथ में एक बाण ग्रहण किया जागृति खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरती रघुनायक सायक चले मारहु काल फणी कि अपने ध्यान को धारण किया और उसमें 31 बाण चढ़ाए अर्थात 31 वाणियां धारण की और 31 वाणियों से अहंकार का हनन कर दिया। 31 बाण इसलिए क्या है कि उसके 20 हाथ थे 10 सिर थे और एक बाण 31 बाण एक बाण उसके नाभि में चला गया तो वह अमृत तब समाप्त हो गया और अमृत समाप्त हुए अहंकार रूपी शत्रु का नष्ट हो गया। हाँ परमात्मा मानो काल और काल के समान वो काल का उद्धार करके वो बाण चले। हाँ परमात्मा बोलो राग अहंकार सायक नाभि सरसों सा अपर लगे भुज सिर कहिरो सा। एक बाण ने वो 21वां बाण जो था उसमें जो नाभि में जो अमृत तत्व था उसका सूचन किया और 21 बाण अपर माने ऊपर आ गया जो शीशों में लगे और 20 बाण हाथों में लगे और 10 बाण शीशों सिर में लगे तो सिर कट गए और हाथ कट गए। लय सिर बाहु चलेगा राजा सिर भुजहीन रोन महीना ये परमात्मा के बाण अर्थात गुरु महाराज की वाणी वह शीशों को और हाथों को लेके और अपने लोग को चली और वहां पर वो अहंकार का सिर्फ रुंड रह गया। वो रुंड का क्या हो गया भैया धरणी धसई धर धाव प्रचंड तव सरहति प्रभु कहते दोई खंडा। जो अहंकार रहते हैं वो अभिमानी रहते हैं उनका एक मकसद रहता है कि मेरा चाहे मेरी एक आंख खुले पूजा शर्म वाली दो आंख होनी चाहिए तो वह शर्म वाले दो आंख फड़वा अपनी एक आंख से फड़वा ले ये सही। अब जब हाथ भी कट गए शीश भी कट गए फिर भी धरनी पर चल रहा हो धरनी चलने का बोल जो कर्म के प्यासे लोग हैं काफी लोग हैं
कर्म के ईश है, जो कपीस की है, जो कर्म जिनका ईश है, कर्म जिनका ज्ञान है, कर्म जिनका लक्ष्य है, जिनसे कपीस कहते हैं। तो जो कर्म जिनका ईश है उनको दबाता है वो। गरजे उमरत, गरजे उमरत, घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतो पचारी। गर्जना क्या है? ज्ञान का। हाँ ज्ञान अज्ञान रूपी वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञान। हम बहुत से महापुरुषों से सुनते हैं, बहुत से बातों को सुनते हैं, वो ऐसी बात कह रहे कथा में, वह निषेध रिश्तेदार में बात है, वह रामायण में ऐसी बात सुनी रिश्तेदार में, वो गर्ज के भी गर्ज ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को घोषित करना, वह गर्जना है। मर्द गोरे वह मारता हुआ भी और घोर कर गर्जना करता है, बड़े जोर से गर्जना करता है। कहाँ राम रन तो बजाय में, कहाँ वो राम है, कहाँ वो ब्रह्म है, कहाँ वो परमात्मा है, मैं उसका वध करूंगा। ऐसा वो मरने के बाद डोरी भूमि गिरत रस कंदर, शोभत सिंधु सरन गज भूधर। परमात्मा ने उस शरीर के दो खंड काटी है, दो खंड जब पृथ्वी पे गिरे तो दसों दसों हाथी ढूंढने लगे, चिन्हाने लगे, और सभी लोग अपनी स्तर से अपनी विचलित हो गए। अपनी जो धुरी थी, पृथ्वी भी अपनी धुरी से डगमगा गई। पृथ्वी की धुरी कितनी है पता है आपको? पृथ्वी की धुरी आपने सूजी की नोक देखी है? सूजी की नोक से भी 10वें गुना कम है। पृथ्वी की धुरी इतनी छोटी है, इतनी छोटी धुरी में पृथ्वी घूम रही है, इतनी बड़ी पृथ्वी। अब पृथ्वी की सूर्य की नोक कितनी की पतली रहती है, आप वो भी गणना कर लो, उसका 10 भाग कर दो, उससे भी पतली पृथ्वी की धुरी है। वो है कहीं पृथ्वी की अपनी धुरी से एक क्षण भी हट जाए तो पूरा पृथ्वी तरह खत्म चल जाएगी। तो वास्तव में ये कहाँ है? ये धरती है। धरती वो धरती कभी नहीं डोरी, वास्तव में ये धरती है, वो डोरती है, हृदय धरती है। आने में वास्तव में का मतलब हृदय चीज का परमाणु होता है। अब आपको बता, हम इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे हैं, प्रैक्टिकल में कैसे हैं। तो जैसे अपन अभी लोग 7 लोग को इतने यहाँ 30-40 लोग हुए, 30-40 लोग हुए, एक मात्र एक आदमी यहाँ पे वहां से गेट से खड़ा इतना करेगा, अपन सभी लोग उठ के अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा होता है, मतलब देखा है मैंने। हाँ ऐसा फटका हो जाए, मतलब इस ऐसा होता है। पढ़ी ये ध्यान रखना कि मैं हमारे कुछ मित्र है, हमारे रिश्तेदार भी हैं भाषा में, तो वहाँ 7 लोग बहुत जा रहा है। तो वे लोग स्कूल में रामायण, आप किसी घर में रामायण पढ़ते नहीं है, तो स्कूल में रामायण पढ़ते हैं, स्कूल में रामायण पढ़ते हैं कभी कभी। तो वो दूसरे गुरु के आदमी उससे खिड़की में वो देख कर इतना बोल देते, सब लोग रामायण छोड़ भागते थे। हाँ ध्यान का भटका ऐसे लोग अभी हैं। तो अहंकार मरा नहीं है, रावण मरा नहीं है। जब हमारा अहंकार हो जाए तभी रावण हम रावण बार बार क्यों चलाते हैं? रावण जिंदा है चलाते, रावण मर जाए तो जलने की जगह। अहंकार वास्तव में हमारे हृदय में, हमारे हृदय में राम है, हमारे हृदय में रावण। उसको मतलब देख रहे इसको चुनाव करना है जरूरत है, किसके पक्ष में, राम पक्ष में, रावण पक्ष में। ये चुनाव आपके ऊपर है। जय बात। धरणी पर उदो खंड वाई, चाप भालू मरकट समुदाई। हमने कहा ये दुष्ट लोग रहते हैं, वृत्ति बन जाती है दूसरों की निंदा करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इनका स्वभाव बन जाता है। तो मर्द जब भी 2 खंड हुए, परमात्मा से 2 टुकड़े कर दिए। तो 2 टुकड़े कौन कौन गिरते हैं? चाप भालू मरकट समुदाय। भालू और मरकट, मरकट मतलब बंदर, जो दोनों दबाते हुए वह पृथ्वी में गिर पड़ता है।
मंदोदरिया में रोज सीसा धर सर चले जा जगदीशा। मैं तो सन्यासी भी बोलना नहीं जानता, वास्तव में भालू का अर्थ होता है ये जो त्यागी लोग होते हैं भभूति को ओलते हैं जी। ओलना मतलब पूरे मौन की धुनी रहेगी, धुनी से वो भभूति उठाएंगे और पूरी हाँ शरीर में पूरा लगाएंगे। शरीर में लेत में तो भाव का ओलना, भाव को पूरे शरीर में लपेट लेना, ये भालू है। मैं का काटना, मैं का काट देना, मार काट। आध्यात्मिक शब्द है। हाँ, बड़ी आध्यात्मिक चीज पढ़ना चाहिए। सभी को निर्देश कर रहा हूँ, सभी से अपील कर रहा हूँ, सभी से आह्वान कर रहा हूँ कि रामायण बड़ी आध्यात्मिक है, जिसकी बड़ी आध्यात्मिक चीज पढ़ना चाहिए। वास्तव में भालू कौन है? भाव को ओल लेता है। पूरे शरीर भाव भाव क्या है? आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, परमात्मा का स्वरूप हो, यह भाव तुम्हारे हृदय में जब तब ओल लेना, मतलब अपने पूरे शरीर में मर लेना। अब वेग द्वारा सचेतन जी। उसका भालू शब्द आया है। भालू शब्द का त्यागी लोग लगाते हैं क्या? त्यागी लोग लगाते हैं। त्यागी लोग अपने वो धुनी का वो रात रहती है, बहुत रहती है, उसको पूरी ओल लेते हैं, उसको ओल ना कहते, वह भालू है जो पूरी भभूति को, जो भाव को ओल ले, वह भालू है। और मैं को काट दे, मैं को मार दे, उसको मारकर कहते हैं। उसको गहराई विवेक द्वारा हो वो है दोनों शीश, दसों शीश और जो भुजा है आगे मन तो दरी क्या है, जो मन इंद्रियों को जो दमन करने वाली क्रिया है, उसके आगे को वो शीश और भुजा पड़ती है। भुजा क्या है? भुजा का हाथ कर का प्रतीक है। प्रवेशे सब निसंग महु जाई, देखे सुर दुंदुभी बजाई। अच्छा एक बात बताओ, कब मैं जो तुम्हें संबोधन कर रहा हूँ, तुम्हें सत्य से रखा रहा हूँ, कहे मेरी अपनी तुम छीन लेगा, तुम छीन मेरी वाणी मेरे पास में रहे। मैं जो आपको सत्य से संबोधन कर रहा हूँ, जब आप अहंकार रूप से तुझे मारे और सत्य को मार के जब मेरे वाणी तुम्हारी जब वाणी तुम्हारे पास नहीं रहता है, ये वास्तव में मेरी वाणी मेरे पास में थी, तो वही तो परमात्मा जो 21 वाणी छोड़ दे उतना नहीं रहे। वास्तव में मैंने ये उत्तर का स्मरण करवा है जो महाभगवान है, जब संसार में फैल जा और रहते महापर उसके हृदय में भगवान तक वापस होकर विस्तार वापस तो अपने उत्तर का हमारे अपने हृदय हृदय में समा है। ज्ञान देख सुनाई दुदुम भी जाए फिर देवताओं ने अर्थात जो सतबुद्धि को धारण करते हैं उनको देवता कहते हैं, जो देने का भाव रखते हैं। सतबुद्धि हाँ देवता जय में समय में यार देवताओं तुम देत हो, वे देवता नहीं भूत भूत भी नहीं कह सकते, कच्छु भी नहीं है। पहली बात देवता नाम पूछ सकते नहीं, जहाँ तुम देत हो वहाँ देवता नाम पूछ सकते नहीं, वहाँ देवता बात के नहीं जो हमेशा देने का भाव रखे, लौटाने का भाव रखे, उसे देवता कहते हैं। शाब्दिक शब्द आपका क्या है? वो जो देता है वो देवता होते नहीं है, जो लेने का भाव लेता है। देवी कैसे कहते हैं? जो देने का भाव रखे वह देवी होती है, जो देने का भाव रखे वो देवता होता है, जो तुमसे कुछ भी वापस न ले। और हम देर कोई नरियल दे, कोई मुर्गा दे, कोई मुर्गी दे, कोई और काका दे, नहीं मालूम मन देख है लोग, जब वो देवता नहीं, मैं देवता नाम कोई सत्ता ही नहीं है, लोग देख। मैंने कहा बताऊं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो देर देर तो देवता होते नहीं। कासुदेव समान प्रभु आनंद, हर से देखे शंभु चतुरानंद। यजुर्वेद में बड़ी अच्छी घटना है। यजुर्वेद कहता है आत्मा असंख्य है। यजुर्वेद में रचना आई है। यजुर्वेद कहता है कि आप इतनी आत्माएं हैं संसार में, इस पृथ्वी में भी, इस ब्रह्मांड में भी, कि आप खाली जगह में एक आपका सर का बाल इतनी जगह डाल सकते, इतनी आत्माएं हैं। आत्मा का इतना घनत्व है पूरे ब्रह्मांड आत्मा का फैले। हाँ इतना फैलाव है आत्मा पूरे शरीर में आत्मा कुछ आत्मा पार्वती प्राप्त है, कुछ आत्मा शरीर धारण की हुई है।
जीव का जागृति है। वास्तव में सभी आत्मा ही आत्मा है, राम ही राम है, राम के अलावा कोई वस्तु है नहीं। हाँ परमात्मा ही पूर्ण। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? राम के अलावा कोई एक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाली जगह इतनी भी नहीं है कि बाल भी ठूस सको। एक बात कोई खाली जगह मिल जाए इसमें हम बाल ठूस दें, तो बाल ठूसने की जगह सब जगह राम ही राम है, आत्मा ही आत्मा है। सिया राम है, राम उनका यजुर्वेद कह रहा है। कहाँ थे? तासु तेज भगवान समान, उसका तेज, उसका परम स्वरूप, उसकी जो आत्मा थी वह थी किसकी? वह परमात्मा की स्वरूप में थी। सभी आत्मा है जिस संसार में जो आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। परमात्मा से कोई भी आत्मा भिन्न नहीं है। हाँ वही पहुंच जाओ। हाँ तो बस परमात्मा समाहित हो जाता है। परमात्मा से कोई भी आत्मा भिन्न नहीं है, और जो भिन्न हो जाती है उसको हम सब कहते हैं, फिर हम उसको मर चले जाते हैं। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुजगन्ना। जैसा तो कवचरण का होता है, जब हम सभी हमारे जितने शत्रु हैं उनका विजय प्राप्त करना है। हमारे शत्रु क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, हम शत्रु विजय। वास्तव में तुम्हारा स्वरूप जिनका स्वरूप है नहीं है, वास्तव में तुम्हारा आपका स्वरूप कैसा है? प्रेम, करुणा, क्षमा, दया और ज्ञान का स्वरूप है, जिनको आप छोड़े हुए हो। और जो आपका स्वरूप है नहीं है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये आपका स्वरूप नहीं, जिनको पकड़े जिनका मेरे तो हंसी आती है। वास्तविक स्वरूप क्या है आपका? आपका प्रेम का स्वरूप है, आप करुणा का स्वरूप है, आप दया के स्वरूप हो, आप क्षमा के स्वरूप हो, आप ज्ञान के स्वरूप हो। जी आपका स्वरूप है। हाँ सवाल जय जय ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में जय जय। हम अगर शत्रु को विजय प्राप्त कर रहे उसी का नाम जय है। हाँ जो तो सात्विक पूरे गुण ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि आती है, जय। सात्विक और जय जय भी वह आपकी भुजाओं का, आपके कर्म का, कर्म क्या है? एक परमात्मा भजन। आप कर्म के प्रेरक हो, कर्म के दाता हो, आपकी जय हो। ऐसा देवता लोग इस प्रकार भजन में जाए। बरसहि सुवर्ण देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। अब यहाँ सुमन शब्द है। सुमन माने होता है पुष्प, और सुमन बात सुमन होता ब्रह्म, मन माने होता है जीव का जागृत स्वरूप, वह मन है। जीव का जागृत स्वरूप ही सुमन है। सुमन माने पुष्प, सुमन माने फूल होता है। हाँ फूल माने पुष्प सुमन ब्रह्म, मन माने जीव का जागृत स्वरूप। दो अर्थ लगा ना। एक सुमन माने यहाँ देख गेंदा का फूल है, एक गुलाब का फूल है, एक सुमन माने फूल होगा। वास्तव में सुमन का अर्थ क्या है? सुमन ब्रह्म, मन माने जीव का जागृत स्वरूप, उसका सुमन कहेंगे। आध्यात्मिक सूत्र बड़े समझ में आते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में वो सुमन ऊपर हो रही है, अर्थात जागृत मनों की बौछार हो रही है। हम जहाँ देखें, जहाँ हमें जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय परमात्मा, जय श्री राम ऐसी अगर ध्वनि हो तो सुमन कारण सभी लोग एक से माने, अच्छे माने। और हम जाते हैं रास्ते में, कोई कहता है लड़की की, कोई कहता है बिटिया की, कोई कहता है गैया की, भैंस की, नहीं बोलते। जब हम ये संसार मिश्रण करें, हम एक ही स्वर में रहे, जय श्री राम, जय परमात्मा, जय जीव, जय जो भी नाम से जय की उच्चारण हो, उसी का नाम सुमन की वर्षा है, भगवान का करुणा की वर्षा है, क्षमा की वर्षा है। इस प्रकार 4 दशों से आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही है। हाँ भगवान सच्चे मनों की वर्षा हो रही है। और जय के पाल जय जो मन को मनोरंजन को स्थिर कर दे उसको मुकुंद कहते हैं। भगवान जय कारो जय कृपा कंद मुकुंद द्वार, हरण शरण सुख प्रद प्रभु, खलदल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। जय कृपा कंद मुकुंद, जय जय अक्षय व्याप्त हो रही बड़ी चारों जय रखनी। अब यहाँ बड़े आध्यात्मिक शब्द है। कंद किसे कहते हैं? कंद एक मूल तत्व रहता है,
वास्तव में पूरा अस्तित्व ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा कोई बस नहीं। जैसे हम किसी जैसे एक मूसला करके रतालू जानते हो, रतालू बहुत से ऊपर रहते हैं, ऊपर बहुत से रहते हैं। वास्तव मूल में एक कंद रहता है और सबका मूल वो कंद है। इस गीता में आया है विचार कि पूरी प्रकृति उल्टे पीपर के जैसी है, जैसे उल्टे पीपर को हम उल्टा है। तो मैं क्या हूँ? और ब्रह्म मूल स्वरूप में हूँ। जो पेड़ पत्ती डालियां जो मेरे पूरे संसार के है वो मेरे पेड़ पत्ती डालियां हैं। मैं ब्रह्म हूँ, पूरे संसार मुझसे जुड़ा है। इसे इसका कर यहाँ कर का भी यही है, पूरा संसार ब्रह्म से जुड़ा है, मूल तक ब्रह्म से जुड़ा है। ब्रह्म तो एक कर्ण के रूप में है और मुकुंद जो मनो को स्थिर कर दे, मन को एक परमात्मा में स्थापित करे, वह मुकुंद अवस्था होती है। इस साधु व्यवस्था को मुकुंद अवस्था। द्वंद्व कैसे कहते हैं? मैं अलग हूँ और परमात्मा मेरा वहां बैठा है। ये द्वंद्व भाव, तो जे भाव को मिटाने वाला परमात्मा कहा जाता सबके हृदय में बसा है। कभी ने भोजे का घर में रसानियां सुनी सी ने कोई बरियाली वगैरह की तरह कोई। हाँ, परमात्मा सब जगह है। एक दूसरी कहता है घर में है सूझे नहीं लानत ऐसी चिन्ह, तुलसी का संसार को भय मोतिया भिन्न। नए बीन मुकुल बीना राम रूप देव की दुनिया, जिसकी मूर्तियां जुआ हो, जिसकी आंखें फूटी हुई और आपने स्वरूप को और यह नाम वो आपने स्वरूप क्या देख पाया? नए बीन मुकुल बीना राम रूप क्यों देखे बीना? तो जिसकी आंखें ना हो वह राम परमात्मा क्या देख पाएगा? घर में मेरा पूरे हर एक हृदय में परमात्मा का दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुकुल द्वंद्व जो द्वंद्व भाव से अलग हो जा क्योंकि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जब घोषणा बाकी रह जाती है, घोषणा नहीं करना चाहिए, घोषणा करना अच्छी बात नहीं है। संन्यास लोग घोषणा नहीं करते, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्मसि, जानते हैं वो सब लोग, अनुभूति लेते हैं, उच्चारण नहीं करते क्योंकि ये शब्द बोलने के लायक नहीं है। बोलते ही तो ब्रह्म अलग हट जाता है। क्यों? बोलने वाला जीवित है, बोल कौन रहा है? इसलिए वो बोलते नहीं, सिर्फ अनुभूति देते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि तत्मसि सोहम। तो आप द्वंद्व को हरण करने वाले हो, हरण शरण सुख, आप सुख को प्रदान करने वाले हो। वास्तव परमात्मा नाम क्या है? हरि। हरण किसका करता है? सुख को हरण करता है, दुख को हरण करता है। सुख में तो दोनों को हरण करता है। वास्तव में आपका आनंद का स्वरूप प्रदान करता है। परमात्मा तो आपका आनंद का स्वरूप है और परमात्मा देता क्या है? आनंदी का स्वरूप देता है। सुख तो दोनों को हरण कर लेता है। सच्चिदानंद सुख के देने वाले हैं, ऐसा कभी वर्णन कर रहा है। सच्चिदानंद आनंद कर जीव है। आप दुष्टों का संहार करने वाले और सत्य चेतन ब्रह्म का उद्भव करने वाले आप प्रभु परमात्मा, आप विजय हो। ऐसा दिल लोग जयकार करना है। पूर्ण जयकार। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल, बाज दुंदुभि गह गई, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। अब आपके आप लोगों के लिए तो आपको अज्ञान नहीं कह रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए वो आकाश है। वास्तव में जो महापुरुष रहते हैं सन्यासी के लिए सहस्त्र चक्र, या जो सहस्त्र चक्र है ये खाली स्पेस है, इसको आकाश बोलते हैं। हाँ, आकाश जी आकाश चक्र, आकाश मार्ग चलन जहाँ सहस्त्र चक्र है वही आकाश। और अन्य के लिए वो जो आकाश भी है। तो हम दुनिया कर रहे हैं, आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं और दुदुम्बी बजाते हैं। दुदुम्बी एक वस्तु होती है जो सांवर के सिंग से बनाई जाती है, वो टेढ़ी ऐसी कुछ रहती है। हाँ, उसको उसका ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वो जयकार ध्वनि लगाते हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजहि, जदु नील गिरि
जटाओं का ज्ञान है। परमात्मा तुम्हारा ज्ञान का हाथ में रहता है क्या? तुम्हारा कौन रहता है ज्ञान? ज्ञान वास्तव में तुम्हारे मस्तक में रहता है। हाँ मस्तक वास का वास्तव ज्ञान सिर में रहता है। तो परमात्मा सिर में जो कवि ने स्वरूप विवरण दिया है, बाल का स्वरूप दिया है, वास्तव में बाल ज्ञान का स्वरूप है। तो सिर पर जटाएं हैं और जटाओं के बीच में जो देवता के ऊपर बसा है वो गुच्छे गुच्छे फूलों गुच्छे गुच्छे बन गए। हाँ, और देवता। बीच अति बहुत अंदर बहुत अच्छे सुंदर हैं। हाँ देवता पूरा को चाव विराजमान जन्मनी बहुत मतलब गहराई की बात। तीन शिकार पर हुआ है और पटेल सेवक उड़कर बहुत से जो लाल नीले पीले पक्षी रहते हैं वह पक्षियों के समूह पर्वत पे पहाड़ पे परमात्मा का सिर इतना पहाड़ में था वो क्या वो उम्मीद है परमात्मा कभी हमारी उम्मीद रहती है। मानो किसी पहाड़ पे रंगे बिरंगे पक्षी बैठे हो। हाँ मतलब पहाड़ तो तुलना की है हाँ, गहराई से बता रहा है उम्मीद है। भुजंग सर कोदंड फेरत रुधिर कनतल अतिवरे जनुराय मुनि कमाल पर बैठी में बोल सुख आपने। हाथों के ऊपर परमात्मा हाथों के ऊपर धनुष बाण के ऊपर जो शत्रु के हनन किया था उसकी खून की बूंदें पड़ी थी, उनकी बूंदी छींटे होती थी। तो छींटे कैसे मगर रहा है जब राम जैसे राम नहीं जैसे पक्षी का नाम रहता है लाल कलर की थी वह मानो ऊपर को चमका बोले सुख तो है वो अपनी अपने स्वरूप का सुंदर विवरण सुंदर बता रहे हैं। कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभु अभय किए सोर भालू की से सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद परमात्मा ने सभी देवताओं के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की। तो कृपा दृष्टि कैसे होती है? कृपा दृष्टि से अभय कर दिए। अब यहाँ देवता सब देवता तो हमारा फिर देवताओं को भय किस बात का? वास्तव में भय होता किसका है? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। और जो अमर उसको क्या भय रहेगा? वास्तव में परमात्मा कृपा का ना होना ये भय और परमात्मा कृपा होना ये अभय है। हाँ गुरु परमात्मा महाराज हो की जाए कृपा ना होना ये भय और गुरु महाराज की कृपा होना ही अभय है। हाँ परमात्मा तो परमात्मा की कृपा हुई, निर्भय राम होकर की कृपा हुई, अर्थात गुरु महाराज की कृपा हुई, वो सभी देवत अब अभय हो गए। अब कोई भय नहीं रहा। हम जन्म मृत्यु से परे हो गए, हम प्रकृति से ऊपर हो गए। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वह प्रकृति से अलग है। वास्तव में आपका स्वरूप प्रकृति से ऊपर है। हाँ, प्रकृति नीचे छूट जाती है, प्रकृति जगत की बात प्रकृति नीचे छूट जाती है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह ब्रज अविनाशी। वह कैसा है? ब्रह्म निरीह ब्रज अविनाशी है। हाँ परमात्मा चिन्मय स्वरूप भाव की सभा से जो भाव शब्द का अर्थ मैंने बता दिया है, किसका अर्थ बता दिया। सब लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ पूरे प्रसन्नता की बात है। सुखधाम मुकुंद आप परमात्मा के स्वामी ग्रहण करके सभी लोग बहुत प्रसन्न जयकारा हो गई मतलब परमात्मा रामचंद्र जी पूजा हो था क्या? प्रश्न का अर्थ हो गया। हाँ थोड़ा बहुत आ जाओ रामायण संबंधित नहीं चाहिए आप थोड़ा बहुत है सत्संग ये कुछ सत्संग नहीं वास्तव में किसी को कोई प्रश्न है हम मैं नहीं मतलब वो तो आपके प्रश्नों का खंडन करने ही बैठा हूँ यहाँ।